ये टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल के बाद हाईली रिएक्टिव मेटल किस तरह एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइसिस में एक एग्जांपल यही बताए थे NaCl का। सोडियम और पोटेशियम जो होता है हाईली रिएक्टिव है, वो अपना सॉल्ट से कंपाउंड में जो होगा उससे कैसे एक्सट्रैक्ट करें, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कर देंगे, है ना। कैथोड में हमको मिल जाएगा Na+ जो होगा वो एक इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा, Na उस पर साइन प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन खोया हुआ है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, मिल जाएगा। ये शॉर्ट में है। डिटेल में वो थर्माइट प्रोसेस में आयरन एक्सट्रैक्ट हुआ तो वो है, और इसके बाद ये जिंक एक्सट्रैक्ट हुआ है थोड़ा डिटेल में। ये दोनों मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स के बारे में थोड़ा डिटेल में। हाईली रिएक्टिव सोडियम पोटेशियम का बस एग्जांपल वो बता दिया है। और इलेक्ट्रोलाइसिस वाला चैप्टर में भी थोड़ा डिटेल में जो था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो था वो एल्युमिनियम था, वो भी मॉडरेट था। मतलब टोटल फिजिकल साइंस में 3 का थोड़ा डिटेल में एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। तो ये वाला देखो, जिंक का एक्सट्रैक्शन होता है, जिंक ऑक्साइड। ये एक और है, चार्ट में देखना, जिंक का 3 हम और का नियम लिखाए थे, ठीक है। तो ZnO उसको कार्बन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो जिंक अलग हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। जिंक एक्सट्रैक्ट होगी उससे मतलब है हमको, ठीक है। इसके बाद टॉपिक है मेटल कोरोजन, मतलब कि जंग लगना। उसका लेयर मेटल का ख़राब होने लगना, डेटोरिएट होने लगना, उसको मेटल कोरोजन बोलते हैं। नेक्स्ट वाला में हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट कोरोजन जानते हैं आयरन के बारे में, रस्टिंग ऑफ आयरन देख रहे हो। ये सब तो थ्योरी पहले भी पढ़ा हुआ है। रस्ट का फॉर्मूला होता है, नेम होता है हाइड्रेटिक फेरिक ऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन इसमें ऐड हो जाता है, और हाइड्रेटर मतलब वाटर भी ऐड होता है, वाटर का मॉलिक्यूल। तो Fe2O3 मतलब फेरिक ऑक्साइड, और X मॉलिक्यूल वाटर, X या N देते हैं, मतलब कुछ कितना मॉलिक्यूल वाटर होता है, मतलब उसमें जो नमी जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, इसीलिए उसका फॉर्मूला वाटर ही ना रहेगा। वेपर फॉर्म में या जो एयर में रहता है वो एब्जॉर्ब होगा तो उसका फॉर्मूला तो H2O ही देंगे, ठीक है। रस्टिंग इज़ एन इलेक्ट्रो, ये सब ऑब्जेक्टिव एस्टिक मार्क, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, शिप जो होता है वो तो आयरन का बना हुआ है, तो आउटर साइड जो होता है और बिलो पोर्शन जो होता है वो तो हमेशा वाटर में होता है, डिप रहता है, तो इसमें तो जंग लगने का चांस है। तो आउटर बिलो पार्ट में मैग्नीशियम ब्लॉक जगह जगह लगा दिया जाता है। तो होता क्या है, मैग्नीशियम रिएक्टिविटी सीरीज़ में देखना आयरन के ऊपर है, ठीक है। तो मैग्नीशियम एनोड की तरह काम करने लगता है, तो उसमें डिपॉजिट आयरन और मैग्नीशियम के कंपेयर में मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वाटर से ज़्यादा रिएक्ट होने के वजह से एब्जॉर्ब ज़्यादा, रस जो ज़्यादा है डिपॉजिट जो हो जाता है मैग्नीशियम पर हो जाता है, इसलिए मैग्नीशियम बिकम द सैक्रिफिशियल मेटल इसको बोला जाता है। आयरन बच जाता है, उसका रिएक्टिविटी सीरीज़ कम है, ठीक है। उसके बाद है टॉपिक कैसे प्रिवेंट करेंगे, 4 मेथड पता ही है, पेंटिंग आराम से, गैल्वेनाइजेशन यहाँ पर आया, जो जिंक का फंक्शन में बताए थे कि आगे आएगा उसमें बताएंगे। तो गैल्वेनाइजेशन ऐसा प्रोसेस है कि मोल्टेन जिंक को आयरन पर चढ़ा देते हैं, मतलब आयरन को मोल्टेन जिंक में डुबा देंगे तो उसका एक लेयर आयरन पर चढ़ जाएगा, जिससे आयरन फिर फर्दर वो रस नहीं हो पाएगा, ठीक है। कॉपर निकल का प्लेटिंग कर देना, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस में तीसरा एप्लीकेशन इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़े थे, तो कॉपर निकल का प्लेटिंग में कर देने से वो गोल्ड बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, तो उसके थोड़ा कम चीप में अगर उसको जंग से बचाना है तो कॉपर निकल का प्लेटिंग। अलॉइंग करने से वो भी जंग से बच जाता है, जैसे ब्रास कॉपर जिंक को ज्वाइन कर देने से वो जो अलॉय बनता है ब्रास, या स्टेनलेस स्टील आयरन को, यहाँ तो आयरन को रस से बचाना है ना, तो आयरन को स्टेनलेस स्टील बना देने से उसमें आयरन नहीं जंग नहीं लगता है, पता है तुम लोग को। तो हाँ, ये ऑब्जेक्टिव आता है कि गुप्ता एज के वक्त में जो दिल्ली में जो आयरन पिलर है उसमें
क्यों नहीं जंग लगता? तो वो उस वक्त का एकदम प्योर आयरन होता है, इसीलिए इसका आंसर यही देंगे। ठीक है। उसका अदर मेटल का कोरोजन में आयरन के बाद दो है, एल्युमिनियम और कॉपर। एल्युमिनियम का इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, इसलिए देखो क्रॉस कर दिया। इसका बुक से भी पढ़ना, यही चीज़ लिखा हुआ है कि इस पर जो लेयर बैठ जाता है रस्ट, वो एल्युमिनियम के लिए बेनिफिशियल हो जाता है, फ़ायदेमंद हो जाता है कि एल्युमिनियम से रिएक्ट करके थिन लेयर एल्युमिनियम ऑक्साइड उस पर बैठ जाता है, जिससे फर्दर एल्युमिनियम डिटोरिएट नहीं होता है। ये फ़ायदा में इसको गिना है, काउंट किया, बुक में भी देखना यही चीज़। हाँ खैर, आयरन के बाद जो इम्पोर्टेंट है कोरोजन, वो कॉपर का है। तो कॉपर में एक ऑब्जेक्टिव आता है एमसीक्यू के अगर उसमें जो रस लगता है उसका कलर क्या होता है। देखो यहाँ पर अंडरलाइन भी हम किए हैं, ग्रीन लेयर, और उसका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर एंड में इक्वेशन में देख लो, एरो के बाद CuCO3 मतलब कॉपर कार्बोनेट डॉट क्यूपर हाइड्रोक्साइड, इसको पढ़ेंगे हम लोग। डॉट के बाद क्यूपरिक हाइड्रोक्साइड जो है उसको बेसिक पढ़ देंगे। OH जहाँ भी अल्कली आता है तो बेस होता है ना, OH अल्कली बेस के लिए OH आता है, और एसिड के लिए उसका कैटायन H रहता है, मतलब HCl। ये तो OH जहाँ देखें हम समझ जाएंगे, बेसिक पढ़ देंगे, तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट, इसीलिए इसका नेम होगा। ठीक है, नेम, फार्मूला और उसका कलर क्या होता है, ये तीन चीज़ आता है। ग्रीन लेयर याद रखना, MCQ में दे देगा कि कोरोजन ऑफ कॉपर में व्हाट इज़ द कलर, तो बहुत कोई MCQ में रहता है ऑरेंज, रेडिश, ब्राउन, यही सब उसी को मार्क कर देगा, किसी के दिमाग में नहीं जाएगा कि ग्रीन लेयर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन थर्ड ब्रैकेट में नीचे दिया, ग्रीन लेयर इज फॉर्म ऑन द सर्फेस ऑफ कॉपर विच इज़ लेफ्ट एक्सपोर्ट। वाई करके क्वेश्चन आएगा। ठीक है, या हाउ द कॉपर इज डिटोरिएट या कोरोजन, जो भी आया ये आंसर पूरा दे देंगे। ठीक है, उसके बाद हेल्थ इम्प्लीकेशन क्वेश्चन आता है कि जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर का बना यूटेंसिल में ऑर्गेनिक फूड को नहीं रखते हम लोग। ठीक है, हाँ, मतलब टू कुक एसिडिक फूड और फ्रूट इन, फल वगैरह या बनाया हुआ खाना, एसिडिक फूड मतलब उसमें नहीं रखा जाता। रीज़न क्या है, ऑर्गेनिक एसिड खासकर, मतलब फ्रूट वगैरह में तो सब तो होता ही है, जैसे लेमन में साइट्रिक एसिड होता है, उसमें एसिड होता ही है, इमली में टार्ट्रिक एसिड होता है, अचार भी नहीं रखते उसमें भी। सब क्यों नहीं रखना चाहिए एल्युमिनियम, जिंक और कॉपर का बना हुआ यूटेंसिल में, तो यही रीज़न है। 2 पॉइंट यहाँ है, पढ़ोगे कि मेटेलिक अमोनियम में एक्सपोज एसिडिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस द कॉज मेटल पॉइजनिंग कर देता है। कॉपर के बारे में है दूसरा पॉइंट में, पहला में एल्युमिनियम, एक ही है पॉइंट, एक ही है। लास्ट ये सो एसिडिक फूड ऐसे करके, लाइक पिकल, अचार को बोलते हैं, फूड नॉट नहीं रखा जाता है। ठीक है।